बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मछली के सालन की रेसिपी, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। और ये रेसिपी है मेरी अम्मी की, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना लजीज बनता है ना मछली का सालन, जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो जो खाने वाला होगा ना वो तारीफ़ें कर करके खाएगा, इतना लजीज बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शामिल कर देते हैं कुकिंग ऑयल। हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिए, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, हम वो डाल देते हैं। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हमने फ्राई करना है, ठीक है। मछली फ्राई तो ये हर कोई कर लेता है और बहुत अच्छी हो भी जाती है, लेकिन मछली का जो सालन है बहुत कम लोग बहुत अच्छा बना पाते हैं, क्योंकि उसकी मेन चीज़ होती है उसकी जो ग्रेवी, जो बहुत लजीज होना चाहिए, हर कोई नहीं बना पाता है। तो ये रेसिपी से यकीन जाने इतने ज़बरदस्त मछली का सालन बनता है ना कि आप जो है ना इसका जायका कभी भी नहीं भूलेंगे, इतना लजीज बनता है। और जो है बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो ये देखिए, प्याज को जो है हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। और एक बात ज़रूर मेरे कहने से इस रेसिपी से आप लोग मछली का सालन बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब देखिए फ्राई हो रही है हमारी प्याज बहुत अच्छी सी, और हमने जो है इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया, फ्राई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सारी प्याज को हमने निकाल लेना है किसी अलग बर्तन में, ठीक है। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है प्याज का, सारी प्याज हम निकाल लेते हैं। तो ये सारी प्याज हमने निकाल ली। 4 से 5 ये छोटी पतली वाली हरी मिर्ची हमने लिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हमने। तो अब सबसे पहले जो प्याज हमने ब्राउन करी है, इसमें से 1 टीस्पून हम अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमने अलग से निकाल ली। अब हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को मिक्सी के जार में डाल के अच्छा से इसको पीस लेते हैं। तो ये देखें, जो प्याज हमने 1 टीस्पून निकाल ली थी वो हमने अब इसमें डाल दी। हमने, अगर आप चाहें तो ऑयल में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑयल में ये कि ऑयल गर्म होता है, अगर हम प्याज इसमें छोड़ देते ना तो प्याज का जो है ना, प्याज और ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाती, ब्लैक सी हो जाती। तो इसलिए हमने निकाल ली थी, ठीक है। अभी प्याज जो ब्राउन की हुई थी हमने वो डाल दी, और जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने पीस लिया था हमने वो शामिल कर दिया। अब वो डाल के हमने इसको अच्छा सा मिला लेना। हमारी जो इसकी ग्रेवी ना इतनी लजीज तैयार होगी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये देखिए अच्छे से मिला लिया। अब इसमें 2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। ये मेरी घर की मेथी मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। मैं जो है मेथी को घर में ही इस्तेमाल करती हूँ, बाहर की जो है बिल्कुल भी सही नहीं लगती मुझे। तो इसकी भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी आप लोगों को दूँगी। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया, ये भी हमने डाल दिया। अब डाल देते हैं हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देंगे पिसा धनिया। 1 टीस्पून हमने पिसी लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून पिसा धनिया लिया हमने, वो भी इसमें चला गया। हाफ़ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी, ठीक है। 1 टीस्पून हमने पिसा धनिया, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। और 1 टीस्पून अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चला गया नमक भी। अब इसको हमने मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा, जो मछली के सालन की जो ग्रेवी है ना वो उतनी ही मज़ेदार तैयार होगी। ये जो हम फिश करी बना रहे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको भुनने में। सारी मेहनत जो है इसकी मसाले की है, बाकी देखिए इसमें कोई मेहनत नहीं है। मेन चीज़ है इसका सारे जो है इसकी जो ग्रेवी जो हम तैयार कर रहे हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त। और ये जो हमने कसूरी मेथी इसमें ऐड करी है वो लाजमी ऐड करिएगा। कसूरी मेथी से जो मछली की जो बिसांत वगैरह आ रही होती है वो चीज़ नहीं आती, और बहुत ही खुशबूदार सा जो है ना फ़िश का सालन रेडी होता है। तो यही है मेरी रेसिपी अम्मी की। मेरी अम्मी बहुत मज़े का सालन बनाती है मछली का, तो मैंने सोचा है ये वाली रेसिपी से मैं आप लोगों को के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही लजीज बनता है ये मछली का जो सालन। देखिए मसाला जो भूनते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, और देखिए ऑयल हल्का जो सेपरेट होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमने इसकी और भुनाई करेंगे जब तक कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी भी है ना वो खुश्क नहीं हो जाता, सिर्फ और सिर्फ मसाला सा नहीं रह जाता। अभी हमने इसकी और अच्छी सी भुनाई करनी है, ठीक है। तो हम इसको और अच्छा सा भूनते हैं। तो देखें, ये देखें हमने और अच्छा सा भून लिया, तो बस मसाला हमारा डन है। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं मछली। अच्छा, मछली मैंने 1 किलो ली थी, और देखें इस तरह बड़े बड़े पीसीज वाली ली थी। तो मैं इसमें ये शामिल कर देती हूँ 1 किलो हमारे पास ये मछली। तो ये हमने डाल दी इसमें आराम से। अच्छा, चूल्हा हमने स्लो कर देना है, तेज़ आंच पे भी हम काम कर रहे थे, मसाला भून रहे थे, और लेकिन अब हमने जो है चूल्हे की आंच को हमने स्लो कर दिया, ठीक है। अब स्लो करके हमने सारी मछली जो है पहले इसमें डाल लेते हैं।
फिर हमने क्या करना है, आराम से, अच्छा ये चमचा अब हम हटा देते हैं। अब हम कपगीर ले लेते हैं, ताकि मछली का अब हमने करना है बहुत ध्यान से जो है इसको थोड़ा सा मसाले में भूनेंगे, ताकि पीसेस में हमारे नहीं टूटें और जो है ये मछली अच्छी सी जो हमारे मसाले में भुन जाए। ठीक है, अलट पलट करके इस तरह आराम से इस वाला चमचा ले लिया मैंने, ताकि इसके जो पीस है ना मेन, वो बिल्कुल भी नहीं टूटे और मसाले में ये अच्छी से जो है थोड़ी देर भुन जाए। उससे ये कि बिल्कुल भी इसमें जो है मछली की बिसान सी नहीं रहती है, बिल्कुल भी नहीं आती बिसान, जिसे बहुत से लोग अक्सर कर नहीं खाते बिसान की वजह से मछली। तो जो हमने कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा जो मसाले में हम भूनेंगे, तो इससे जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं रहती। ठीक है, तो हल्का सा देखिए इस तरह अलट पलट करके हम थोड़े से आराम से, बिल्कुल, क्योंकि मछली जो बहुत जल्दी गल भी जाती है तो टूटने लगती है, तो इस तरह हमने करना है, बिल्कुल टूटे भी नहीं और आराम से हमारा ये काम हो जाए। और जो आँच है हमने वो भी थोड़ी स्लो कर दी। ठीक है, तो इस तरह देखिए अलट पलट करके हमने सब तरफ से बहुत अच्छी से इसको थोड़ी देर भून लिए। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है जितना आपने इसकी ग्रेवी रखनी है। तो मैं ज़्यादा शोरबे वाली मछली नहीं बना रही हूँ, मैं हल्की सी इसमें ग्रेवी रखूँगी, तो आप अपने हिसाब से जो है पानी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह देखिए अलट पलट करके हमने सारी मछली को सब तरफ से हमने कर लिया, आराम से पीसेस करके। और जो है अब थोड़ा सा देखिए, अभी मैंने बिल्कुल जो है मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करूँगी, लेकिन अभी मैंने आधा गिलास पानी शामिल करा है। पहले थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा मिला लेते हैं आराम से, फिर बाकी पानी हम बाद में डालेंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब देखिए जो आधा गिलास रह गया था, मैं आधा गिलास वो भी इसमें शामिल करके अब अच्छा सा, बस बल्कि 1 गिलास में से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। ठीक है, पूरा गिलास हमने शामिल नहीं करा, 2 दफ़ा में करके हमने पानी शामिल करा है। तो बस पानी हमने डाल के इस अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। मिलाने के बाद इसी तरह अभी हम थोड़ी देर इसको खुले ही जो है बर्तन जो है ढक के नहीं पकाएंगे, इसी तरह खुला करके पकाएंगे थोड़ी देर हम। थोड़ी देर हमने इसी तरह पकाना है, थोड़ी सी आंच हमने तेज़ कर दी और इसी तरह हमने पकाना है, ताकि जो मसाला हमने अभी इसमें पानी डाला है हमने कच्चा, तो मसाला हमारा बहुत अच्छा सी जो ग्रेवी बन जाए, वरना पानी अलग और ग्रेवी अलग तैरती हुई जो है अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए हमने इसी तरह खुले बर्तन करके पकाया है, तो अच्छा से पक गया। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं हम हरा धनिया डाल के। बस अब ये हमारा जो ये है ना मछली का सालन बहुत ही मज़ेदार से हमारी फ़िश करी रेडी हो चुकी है। बस हरा धनिया हमने डाल दिया, हरा धनिया डाल के हम इसको कर देते हैं कवर आराम से। बस सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मिनट के लिए हमने करना है, क्योंकि फ़िश हमारी बहुत अच्छी सी जो है गल चुकी है, तो हम इसको कवर कर देते हैं थोड़ी ही देर के लिए बस। तो ये ले देखिए हमने कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो चलें चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबू सा मछली का सालन हमारा देखिए रेडी हो चुका है। और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा, और देखिए पीसेस देखें बिल्कुल भी जो है हमारे टूटे नहीं हैं और बिल्कुल जो है साबुत पीस हैं फ़िश के। और देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल बता रही है, खाने में कितना लजीज होगा। इसको आप चपाती के साथ खाएँ या सादे चावलों के साथ खाएँ, बहुत मज़े का बनता है मछली का सालन। तो बस अब हम हमारी जो है ये फ़िश कड़ी रेडी है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं हम। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा, और देखें फ़िश के जो पीसेस हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे, और जो देखें इसकी ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार सी बनी है। मेन चीज़ होती है मछली के सालन की ग्रेवी, जो बहुत मज़ेदार होनी चाहिए, तो वैसे ही बनी है हमारी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की जो मछली के सालन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जायका ऐसा है जो खाने वाला हमेशा याद रखे। और बहुत ही मज़ेदार सा फ़िश का सालन रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।